माय डियर ऑल, होप आप सभी अच्छे होंगे। दिसंबर का महीना, पहाड़ों की वादियाँ, बादलों से घिरा आसमान। बताइए ऐसे में मूड कैसा होगा? मेरा मूड ऑफ नहीं, ऑन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा कि आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं या आज मूड नहीं है कुछ करने का, और फिर इसी फील के अकॉर्डिंग हम बिहेव करने लगते हैं। और यही लो फील वाला मूड दीमक की तरह हमारे टाइम को वेस्ट कर देता है, और इसी लो फील में पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। हम इस लो फील वाले मूड में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम इससे निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, या यूं कहिए हम मान लेते हैं कि आज हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मूड ठीक नहीं है। हमें इस मूड में रहना ही ठीक लगता है क्योंकि हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप क्यों लो फील महसूस कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। सो माय डियर, बेवजह आप लो फील नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह ज़रूर होगी और आपको उस वजह तक पहुंचना होगा। एक रीसेंट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे एक टास्क के लिए सवेरे ही निकलना था, तैयारी पूरी थी, टास्क नया था, एक्साइटमेंट था, तो साथ में थोड़ी सी घबराहट भी थी। सवेरे उठते ही वो सपना याद आ गया जो थोड़ी देर पहले ही देखा था। सपना अच्छा नहीं था, तो इसलिए एक्साइटमेंट शंका में बदल गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे फील की कोई ना कोई वजह होती है, तो आपको उस वजह की जड़ तक पहुंचना होगा और 100% आप उसकी वजह पता कर पाएंगे। और अगर वजह मिल गई तो उसका सल्यूशन भी ज़रूर होगा। आप करके तो देखिए, आपका डल मूड नॉर्मल मूड में बदल जाएगा। आपके लो फील के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी का फ़ोन कॉल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, किसी की इनडिफरेंट टोन हो सकती है, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, रूड बिहेवियर हो सकता है, कोई पुरानी बात या पुराने इंसिडेंट का याद आना हो सकता है। आपने कोई काम किया और उसमें आपको एप्रोप्रिएट एप्रिसिएशन का ना मिलना हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लो फील करवाती हैं। किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद भी हमारा मूड ऑफ हो जाता है। बॉस ने आपके विश का रिप्लाई रूडली दिया तो वो भी आपको लो फील करवाता है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठने के हैबिचुअल हैं और आप लेट उठे तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। आज आप जल्दी उठ गए और आपने उगते हुए सूरज को देख लिया तो आपका दिन बन जाता है। आपने सोशल मीडिया पर कोई अपनी स्टोरी शेयर की और आपको लाइक्स नहीं मिले, ये भी आपके मूड ऑफ का कारण हो सकता है। आपने प्रेजेंटेशन दिया लेकिन एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन आपको नहीं मिला, तो ये आपको लो फील करवा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब एग्जाम्पल से आपको ये लगा होगा कि हमारे लो फील करने के पीछे हमारी ही सोच है, जिसमें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि दूसरे की सोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या कभी कभी हमारे पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। आप अपने लो फील को एक किक स्टार्ट दीजिए, उस सोच को अपने से दूर रखिए, मतलब कि बार बार उसके बारे में मत सोचिए, उस सोच को अपने पर हावी मत होने दीजिए। हर लो फील का सल्यूशन आपके ही पास है। वजह जो भी हो उसे इग्नोर करिए। एक्चुअल में आप उस छोटी सी बात पर अपना टाइम
और अपनी एनर्जी वेस्ट कर उसे इम्पोर्टेंट बना रहे हैं। आपकी खुशी आपके अंदर छिपी है और आप उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। लो फील होने पर अपने प्री डिसाइडेड प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू करिए। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप भूल जाएंगे कि आप लो फील कर रहे थे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग घर से निकली। मैंने अपने प्लान को एक बार रिव्यू किया, सब कुछ ठीक ठाक तो था। मैंने अपने काम को अंजाम दिया। मैं शाम को घर वापस आई। मुझे एक बार भी वो सपना याद नहीं आया जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हुआ था। याद रखिए, लो फील तो होगा ही, लेकिन वो लो फील मिनट्स में गायब हो जाना चाहिए। अदरवाइज वो आपकी आदत बन जाएगा और आप उसके आदी हो जाओगे। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। टिल देन, कीप स्माइलिंग, योर स्माइल इज प्रीसियस।